हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडवांस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस रोल है, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यूज टू का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो मीनिंग होती है ये होता है, यूज टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका आदि होना, या किसी भी का एक्शन मतलब वर्ब होगा, किसी भी वर्ब का आदत पड़ना, वो होता है यूज टू। जैसे कोई जैसे मोबाइल हो गया, बोलते हैं ना वह मोबाइल का आदी हो गया है, या वह खेलने का आदी हो गया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट होगा आदी होना और आदत पड़ना का मतलब हो गया किसी एक्शन का, किसी कार्य का, यानी वर्ब का वो आदी हो गया है। मतलब वो कंफर्टेबल विथ और इन, मतलब किसी वर्ब में एक्शन में इन हो गया, विथ मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट या एक्शन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम उस चीज़ के क्या हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, मतलब आदी बन जाते हैं, आदत पड़ जाती है। यही होता है यूज टू का मतलब। और फ्रेंड्स, यूज टू स्पेशली दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला है ये स्ट्रक्चरल फॉर्म, मैंने दिया है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और पहला कॉन्सेप्ट है, इस पे सारे एग्जांपल्स अभी हम बात करते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स ये देखिए सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, या तो इज एम आर आएगा। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर रहेगा तो इज, और ये आई रहेगा तो एम, और प्लूरल फॉर्म रहेगा ये सब्जेक्ट का तो आर यूज करेंगे। उसी तरीके से यदि पास्ट में है हमारा सेंटेंस, यदि पास्ट में होगा तो वाज वर यूज कर लेंगे, और यदि फ्यूचर में है तो फ्रेंड्स हम क्या यूज करेंगे, विल बी। और जब पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैज़ बीन या हैव बीन, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हैज़ बीन और हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड बीन यूज करेंगे। इसके बाद क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू यूज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, यदि वर्ब आ रहा है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का। यदि इसके बाद वर्ब आ रहा है सेंटेंस में, एक्शन आ रहा है तब, और नहीं आ रहा है यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जस्ट इसके बाद क्या लिख देंगे, नाउन लिख देंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यदि वर्ब नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हमें नाउन ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यदि एक्शन आ रहा है तो वर्ब का हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यह है पहला स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ यूज टू। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जो मैं एक एग्जांपल यहाँ लिया हूँ, वह खेलने का आदी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कैसे करना है, आदी है मतलब उसको खेलने की आदत पड़ी। अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देना है, ये जो खेलना है वर्ब है, ये इसको क्या बोलेंगे, एक्शन। मतलब ये जो काम करने यानी खेलने का जो प्रक्रिया है वह इस एक्शन का क्या हो चुका है, आदी हो चुका है। तो ये वर्ब आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, यूज टू का। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे वह ही। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, इज, ही इज। अब क्या ही इज हो गया, अब क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू, ही यूज्ड टू। अब मैंने बताया था यूज टू के बाद ये वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है नाउन तो नाउन लिख देंगे। यदि वर्ब है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म खेलना, प्लेइंग। ही यूज टू प्लेइंग, यानी वह खेलने का आदी है, मतलब उसे खेलने की आदत है। ठीक है। अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे, ही इज, ये हेल्पिंग वर्ब जो है फ्रेंड्स, इसके बाद नॉट लिख देंगे। ही इज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग, वो खेलने का आदी नहीं है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे क्या वह खेलने का आदी है, तो क्या जब वर्ड पहले आ जाएगा तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सबसे पहले इज को पहले उठाएंगे। इज ही यूज टू, क्या वह यूज टू प्लेइंग, ही यूज टू प्लेइंग, क्या वह खेलने का आदी है। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो, क्या वह खेलने का आदी नहीं है, तो क्या होगा, मैंने बताया था इंटरगेटिव सेंटेंसेस में बस सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है। तो इज ही नॉट यूज्ड टू प्लेइंग, क्या वह खेलने का आदी नहीं है। अभी कह दिया जाए कि वह खेलने का आदी क्यों है,
खेलने का आदी क्यों है। क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले WH फैमिली आ रहे थे, सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे। वाई हेल्पिंग वर्ब, वाई, अब यही सेंटेंस चलेगा। वाई इज ही यूज टू प्लेइंग, वह खेलने का आदी क्यों है। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो वाई इज ही नॉट यूज्ड टू प्लेइंग, वाई इज ही नॉट यूज टू प्लेइंग, वह खेलने का आदी क्यों नहीं है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव और WH फैमिली के इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से यदि आए तो हमको करना है फ्रेंड्स। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि यदि प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, EJMR, और पास्ट में रहेगा था, थे, थी, वो खेलने का आदी नहीं था, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, वाज, ही वाज यूज्ड टू प्लेइंग। क्लियर है। वो खेलने का आदी होगा तो क्या यूज करेंगे, यदि यहाँ होगा आ जाए फ्यूचर में तो क्या यूज करेंगे, ही विल बी यूज टू प्लेइंग। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एक चीज़ ये ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब हमारा एक्शन वर्ब नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, जैसे मैं इस किताब का आदिती हूँ, मैं इस किताब का आदिती हूँ। इस तरीके के सेंटेंस में कैसे करेंगे, मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ हूँ नहीं, हम कौन सा लेते हैं, हो चुका हूँ, मैं इस किताब का आदिती हो चुका हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, आई, अब हो चुका हूँ फ्रेंड्स, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है हैज बीन और हैव बीन यूज करेंगे, तो आई के साथ हैव बीन यूज होगा, आई हैव बीन यूज्ड टू दिस बुक। अब देखिए फ्रेंड, यूज टू के बाद वर्ब नहीं आया है, वर्ब का ING नहीं है, तो हमने क्या ये नाउन जो है ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो आई हैव नॉट बीन यूज्ड टू दिस बुक। ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या मैं इस किताब का आदिती हो चुका हूँ, तो हैव आई बीन यूज्ड टू दिस बुक। इंटरव्यू नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे, नॉट, हैव आई नॉट बीन यूज्ड टू दिस बुक। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब्स जिस टेंस में होंगे वैसा हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेकर इसको कर लेंगे। यदि इसके बाद यूज टू के बाद वर्ब आ रहा है तो उसका ING फॉर्म लिखना है, वर्ब नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट है तो नाउन हम डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं, जिससे कि हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो बेसिक्स तरीके से पहला कॉन्सेप्ट है यूज टू का, इस तरीके से यूज किया जाता है। अब देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको क्लियर करते हैं। देखिए जैसे है पहला, आई एम यूज टू दिस एटमॉस्फियर। आई एम यूज टू मतलब मैं अब यूज टू हो चुका हूँ, आदी हो चुका हूँ इस एटमॉस्फियर का, मतलब इस वातावरण का। सेकेंड है दे वेयर नॉट यूज टू, वे आदि नहीं थे या आदिति नहीं थे, लिविंग इन विलेज, गांव में रहना, वो गांव में रहने के आदि नहीं थे। दैट बॉय वह लड़का, हैज बीन हो चुका है, यूज टू दिस मोबाइल, इस मोबाइल का वह लड़का आदिति हो चुका है यानी आदि हो चुका है। आई एम नॉट यूज टू, मैं यूज टू नहीं हूँ मतलब आदि नहीं हूँ। हियरिंग अ नो, वर्ब का ING फॉर्म, मतलब मैं नो सुनने का, नहीं सुनने का आदिति बिल्कुल नहीं यानी नहीं हूँ। आर यू यूज टू दिस हीट, क्या आप यूज टू है इस हीट मतलब गर्मी के, यानी इस जो सिचुएशन हीट समर का जो गर्मी है, इस गर्मी के आप आदि हैं या यूज टू मतलब इस गर्मी को सहने योग्य हैं आप, तो आर यू यूज टू दिस हीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, एवरीवन वाज यूज टू पेइंग अ ब्राइब, मतलब एवरीवन मतलब प्रत्येक, वाज थे, यूज टू पेइंग अ ब्राइब पहले लोग, प्रत्येक लोग मतलब पेइंग, ब्राइब मतलब जो ब्राइब मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे लोग किसी को घूस ये सब नहीं देते हैं तो उसी को बोलते हैं ब्राइब। तो प्रत्येक लोग पहले मतलब घूस देने के क्या थे, मतलब देने
के आदी हो चुके थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, मैं इस शहर का आदी हो रहा हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, जैसे हो रहा हूँ धीरे धीरे मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे कोई हैबिट है, हैबिचुअल पॉइंट है या आदि होना है, कोई भी एक्शन है, ठीक है, एक्शन है या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है, उसका मैं धीरे धीरे अभी आदि हो रहा, यानी कंप्लीटली नहीं हुआ, हो रहा हूँ। इस समय जब प्रोसेसिंग में हो आदि होना, तो वहाँ पर हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं, गेट। मतलब हम क्या यूज करेंगे, गेट प्लस यूज्ड टू, इसका यूज करेंगे जब हम आदि हो रहे हैं। जितने भी सेंटेंसेस थे फ्रेंड्स, ये सब हमने बताया, मतलब 100% उस चीज़ का आदि हो चुके हैं, आदती हो चुके हैं। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स, मैं इस शहर का आदि हो रहा हूँ, अभी हो रहा हूँ, कंप्लीटली नहीं हूँ, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज कर लेते हैं। जैसे आई एम गेटिंग, मैं हो रहा हूँ, ठीक है, यानी गेट मतलब पा रहा हूँ, हो रहा हूँ। यूज टू, मैं यूज टू हो रहा हूँ दिस सिटी, इस शहर का, मैं इस शहर का आदि हो रहा हूँ। तो बर जो गेट आया प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया, इसलिए वर्ब गेट में क्या लग गया, आईएनजी लग गया। तो आई एम गेटिंग, ठीक है। मुंबई में लोगों को वर्षा की आदत हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो क्या होगा, पीपल इन मुंबई गेट। अब देखिए फ्रेंड्स, हो जाती है किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। गेट में यस या यस नहीं लगा, क्योंकि ये कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो बर में यस या यस नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बर में यस या यस नहीं लगे, गेट में यस या यस नहीं लगेगा। तो पीपल इन मुंबई गेट यूज टू द रेन, मुंबई में लोगों को वर्षा की आदत हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है, वो प्रोसेसिंग है, कंप्लीटली अभी नहीं है, हो जाती है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, गेट का। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू विल गेट यूज टू फेसिंग द इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू को फेस करते हुए तुम मतलब आदी हो जाओगे, इंटरव्यू का आदी मतलब फेस करते हुए धीरे धीरे। जैसे अब गेट यूज हुआ, मतलब ये कंप्लीटली अभी तो आदी नहीं है, मतलब धीरे धीरे वो गेट मतलब इंटरव्यू फेस कर रहा है, वो फेसिंग करते करते इंटरव्यू देते देते वो इंटरव्यू का क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज किए, गेट का। तो फ्रेंड्स, ये था पहला स्ट्रक्चरल, पहला कॉन्सेप्ट यूज टू को लेकर, कि जब डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आते हैं, यूज टू आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, तो इस तरीके से करते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, जब किसी हैबिचुअल पॉइंट का वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग में हो, रनिंग में हो, तो हम गेट का यूज कर लेते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है यूज टू को लेकर, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली एक्शन जो वर्ब में काम करता है, डायरेक्ट एक्शन जो काम करने लगता है, वो यूज टू स्वयं काम करता है। और फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना, जो वर्ब आएगा, हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और फ्रेंड्स, इसका यदि हिंदी सेंटेंसेस में देखा जाए तो हिंदी मतलब जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें ये कैसे काम करता है, लास्ट में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके से आता है वर्ब में लगकर। जैसे किया करते थे, बातें किया करते थे, मिला करते थे, खेला करते थे, मिलता था, करता था, खेला करता था, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में वर्ब में ता था, ती थी या किया करता था, इस तरीके से सेंटेंसेस बन के आते हैं हिंदी सेंटेंस में। और उसमें हम डायरेक्ट यूज टू को एक्शन में लेते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए इसके सेंटेंसेस कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है, हम एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो ये जो एक्शन है, जो वर्ब है बातें करना, मतलब हम बता रहे हैं पास्ट में कि ऐसा हो रहा था, यानी इस चीज़ के हम आदी थे, यानी जो बातें करना है इस चीज़ के हम पास्ट समय में क्या थे, आदी थे, बातें किया करते थे। मतलब हैबिचुअल पॉइंट हमारी क्या थी, बातें करना एक दूसरे से, वो भी कंटिन्यूअस। तो वहाँ पर हम मतलब हम पास्ट समय में, बीते हुए समय में हम यूज टू थे, यूज टू मतलब आदी थे क्या, बातें करने के। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वी किया करते थे, वी यू सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स, फिर यूज टू, वी यूज टू। अब बातें करना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी यूज टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है।
वी यूज टू टॉक ईच अदर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंसेस बन के आता है किस टेंस में आता है, ये सिर्फ पास्ट टेंस में आएगा। ये सिर्फ जो सेंटेंस बनता है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का, वो सिर्फ किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए ये पास्ट टेंस है तो इसका अदर सेंटेंसेस बनाने हो तो किस तरीके से करेंगे, जैसे वी यूज टू टॉक ईच अदर। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये सेंटेंसेस हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सभी रूल लगाएंगे। हम एक दूसरे से बातें नहीं किया करते थे, तो वी डिड नॉट फ्रेंड्स जब आ जाता है सेंटेंस में, डिड आ जाता है तो वर्ब में जो सेकेंड फॉर्म आता है वो नहीं आएगा। मतलब जब डिड आ गया सेंटेंस में तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करना है। वी डिड नॉट यूज टू, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स यूज्ड नहीं होगा, ये डी नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वी डिड नॉट यूज टू टॉक ईच अदर। ठीक है, वी डिड नॉट यूज टू टॉक ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे से बातें नहीं किया करते थे। अभी हम सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि सभी सेंटेंस इस कॉन्सेप्ट पर पास्ट इंडेफिनिट में काम करते हैं। अब इसी को कह दिया जाए क्या हम एक दूसरे से बातें किया करते थे, तो क्या हो जाएगा, अब डिड को सबसे पहले ले लेंगे, डिड वी यूज टू। हमने बताया फ्रेंड्स जब डिड आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। डिड वी यूज टू टॉक ईच अदर, क्या हम एक दूसरे से बातें किया करते थे, डिड वी यूज टू टॉक ईच अदर। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो, क्या हम एक दूसरे से बातें नहीं किया करते थे, तो डिड वी नॉट। ये सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, मैंने बताया जस्ट सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट के बाद क्या पुटअप करना है, नॉट पुटअप करना है। तो डिड वी नॉट यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड है, यूज टू टॉक ईच अदर। क्लियर है, हम एक दूसरे से बातें कब किया करते थे, व्हेन। WH फैमिली वर्ड आ जाए तो मैंने बताया था ये जो होता है इसी के पहले हम क्या लगा देंगे, WH। कब, व्हेन लगा दीजिए, यहाँ व्हेन यहाँ लगा दीजिए, हो गया। व्हेन डिड वी यूज टू टॉक ईच अदर, व्हेन डिड वी नॉट यूज टू टॉक ईच अदर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट को लेकर, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मुझसे मिलता था। वह मुझसे मिलता था मतलब मिला करता था। हम लोग पास्ट में मिलने के क्या थे, हैबिचुअल पॉइंट पे थे, मतलब आदि थे। वह मुझसे मिलता था या मिला करता था, तो क्या होगा, ही यूज्ड टू मिलना, मीट मी। ही यूज्ड टू मीट मी, वो मुझसे मिला करता था। मैं आपके साथ खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले विथ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही यूज्ड टू स्लीप अर्ली। वह जल्द ही सोया करता था या सोता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई यूज्ड टू डू योगा एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन योगा किया करता था या करता था फॉर 2 आवर्स। मैं डेली या प्रतिदिन 2 घंटे के लिए योगा किया करता था, तो फ्रेंड्स ये था यूज टू को लेकर सेकेंड कॉन्सेप्ट्स, जो कि आशा करते हैं आपको सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे यूज टू को लेकर। और फ्रेंड्स मैंने जो पिछला बताया जैसा हमारा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और यह तो फिक्स है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, ये तो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है और पिछला जो है अदर सेंटेंसेस पे भी काम करता है। तो आशा करते हैं कि यूज टू से रिलेटेड आपके मन में अभी तक जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कन्फ्यूजन थे, क्लियर हो चुके होंगे और आज से आप कोई भी मिस्टेक इन फ्यूचर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जैसे एक एग्जांपल और कह दिया जाए कि दिस बटन इज यूज टू लाइक। फ्रेंड्स दिस बटन इज यूज टू लाइक, मतलब यह बटन इस वीडियो को लाइक करने के लिए यूज किया जाता है। तो सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एंजॉय योर लाइफ। स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।